मेरे प्रिय दर्पण। कहानी की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। अरे नहीं, नाम नहीं, काम है उसका जिज्ञासा। अपने काम में मशगूल, खुद की तलाश करती आज भी अपने कमरे में अकेली कुछ खोज रही है। उसकी ये खोज किस मंजिल को जाएगी, ये शायद उसे भी नहीं पता। दोस्तों को नक्की कर कल की ट्रिप पक्की कर सो जाती है वो एक आरामदायक झपकी पर। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने। अचानक उठती है भयभीत हो, सांसें जैसे पटरी पर ट्रेन हो। आसपास ढूंढती अपना फोन वो, मगर सच्चे लगते हैं। सुबह से दोपहर कर दी, अनामिका कितनी देर कर दी। नित्य भड़का फोन पर बोल, जल्दी आ, गाड़ी खड़ी है रोड पर। संभाल के अपना होश और आवाज, तुरंत पहुंचती है सबके पास। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसकी केवल दर्पण को थी खबर। कहते हैं दोस्त साथ हो तो रास्तों की दूरियों का पता नहीं चलता। इन्हीं दूरियों को पीछे छोड़ अब्बा जो चले अपनी मंजिल की ओर। नित्य गाड़ी को टॉप गियर में भगाता, यश गानों की धुन गुनगुनाता, हवा सैम के बाल सलाती, ब्रिज की आंखें रास्ते बतलाता। सभी बैठे अपने आप में मगन, पर ये क्या, एमी की क्यों है रेडियो में लगन। तक तकाए लगी बैठी है उसकी नजर, जैसे नजर को देखे कोई नजर। अक्सर वो कहता है ना, किसी चीज को जल्दी हासिल करने की चाह उसकी अहमियत से समझौता होता है। तभी तो बड़े बूढ़े कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ ये रहना और तुम। रुका सफर, गाड़ी खराब। नित्य बोला उतरो जनाब, देखे आखिर क्या है बवाल। सब उतरे एमी को छोड़, ब्रिज निकला जंगल की ओर, देने अपना नेचर कॉल। शांति से कर रहा वो अपना काम हल्का। तभी ये क्या, पीछे से किसका साया है जल का।
ढूंढते ढूंढते यश को दिखा कुछ ऐसा, उसको खुद पे यकीन ना हुआ कुछ वैसा। पेड़ के नीचे पड़ी लाश को देख हुई उसकी आंखें चार, उसके सामने मरा पड़ा है उसका यार। ब्रिज 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 ब्रिज। सांसों से भी तेज पांव भगाकर पहुंचा सबके पास। गाइस जल्दी चलो, ब्रिज मरा पड़ा है उस पेड़ के पास। तुरंत भाग के सब पहुंचे पेड़ के नीचे, पर यहाँ तो किसी का नाम और निशान नहीं, ना आगे ना पीछे। यश, ऐसा मजाक ठीक नहीं, क्यों बोलता है कुछ भी? क्यों बोलता है कुछ भी? यही कहीं होगा वो, यही कहीं होगा वो। चलो चलो जल्दी ढूंढते हैं, लेट्स गो। दूर खंडर से आती रोशनी सैम की आंखों में पड़ती है। एक बार उधर भी देखना चाहिए। बोल सबके साथ उसके अंदर चलती है। झरोखे के पास पड़े रेडियो और किताब को देख सब हुए हैरान। ये किसका हो सकता है? दिखाई तो नहीं पड़ रहा यहाँ कोई इंसान। सब कर ही रहे थे इस रहस्य को समझने का प्रयास। इतने में अनामिका ने छीनी सैम से वो किताब। मानो यही थी उसकी वो खोज जिसे बचपन से ढूंढ रही थी वो हर रोज। किताब को खोलते ही दिखा उसे अपना दर्पण।
पैर हवा में, जमीन से टूटा उसका कनेक्शन। खौफ की बुनियाद लिए अब सबके दिलों में डर का मकान अपनी नींव रख चुका था। अपने दोस्त को इस रूप में देख सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। नित्य बोला, रेडियो या तो ये किताब है श्रापित, एकता करना पड़ेगा। खुदा हाफिज। तभी बच पाएंगे सब। जल्दी ढूंढो, आग लगाने के लिए कोई माचिस लाकर आग लगाकर दे दी दर्पण, या मैं कहूँ किताब किया होती। कांपते कपाते दिल की आवाज तीनों की आंखों से बता रही थी, क्या अब आगे आने वाले सांसों की गिनती कम तो नहीं हो रही। तभी सांसों पर लगा एक ब्रेक। गेट के पीछे से आवाज आई, यही छूटा सैम का साथ, गवा बैठे अपने एक और दोस्त का हाथ। जान बचाते बचाते दोनों पहुंचे बरामदे के पास। तभी देखते हैं छज्जे पर नाच रही अनामिका रेडियो के साथ। सीने से उसे लगा कि वो नाच रही कुछ ऐसे मानो उसी में बस रही हो उसकी जान, कुछ वैसे। उसका ऐसा नाच देख यश का ऊपर से नीचे। तभी अचानक देखता है कि ये क्या, अनामिका तो बैठी है उनके पीछे। जल के झलकाती नित्य और यश के साथ से अटकाती, फिरती रहती हर जगह, कर रहे पीछा दोनों, कभी यहाँ कभी वहां।
शुरू करती है अनामिका खोलनी अपने काले जादू की पुड़िया। सैम ब्रिज की लाश पड़ी थी जैसे कोई बुढ़े बुढ़िया। रेडियो से गूंज रहे मंत्र उच्चारण, साथ ही में हमें दिखाई पड़ता है आखिर क्या था ब्रिज के मरने का कारण। ममेव ज्वलन 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 ममेव ज्वलन 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 अत्रापि भविष्यति तत्रापि भविष्यति अधुना सर्वजगति भविष्यति ममेव ज्वलन। भागे जंगल में लेकर रेडियो हाथ में, बचना और बचाना है दोस्त को इस उम्मीद के साथ में। देखी नदी फेंका रेडियो, किया विसर्जन, सांस में आई सांस, अब जाके छूटी टेंशन। आखिर में जीत के एक जंग, क्या खत्म कहानी या बचा है कोई और रंग।